तो जी कनाडा में आखिरी टेक्निकली पूरा दिन और लास्ट 36 घंटे बस नाक में स्वाब डलवा के कोविड टेस्ट करवाना ताकि इंडिया की फ़्लाइट ली जा सके। और आज बाहर ना एक बड़ा ख़ास सा फिनोमिना हो गया है, तो इसलिए बाहर निकल के आपको वो भी दिखाता हूँ। और जो सामान वगैरह लेना होता है ना, क्योंकि भाई आप इंडिया जाते हैं तो आपके जो घर के बच्चे होते हैं, फैमिली सब एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ आएगा, तो वो सारी शॉपिंग आज और जो ख़ास फिनोमिना है वो तो आपको निकलते हुए दिखाता हूँ। बहुत ही स्पेशल चीज़ हो गई है आज तो बाहर। लेट्स गेट स्टार्टेड with the video. ऑन करके छोड़िए ताकि थोड़ी गर्म हो जाए। और मैं ब्रश ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है, जस्ट होप छोड़ना है। ये जुगाड़ करने ही पड़ते हैं, हाथ ठंडे हो गए बस, यही प्रॉब्लम है। भाई की गाड़ी यूज करा था, उसमें डाला था मगर फिर निकालना भूल गया। अब जी काफी हद तक स्नो ना हटी हो तो यहाँ पे बड़ा भारी फाइन हो सकता है, इसीलिए ये पंगा नहीं लेना चाहिए। जैसे मर्जी साफ कर लेनी चाहिए। मैंने वाइपर का खुंडा निकाल के ही किया काम, क्योंकि एक साइड का वाइपर कल जवाब देगा। अब जी यहाँ पे इतना सफ़ेद है कि कैमरे का एक्सपोजर आउट हो जाता है जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ, पीछे सब चीज़ें डार्क होने लग जाती हैं। बट ये कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। ऑल द हैसल्स अपार्ट के सड़क पे गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होगा। ऊपर बढ़िया जो है ना स्नो लाइंड, क्योंकि कल बिल्कुल भी विंड नहीं थी। जिस दिन विंड ना होना, आराम से ऐसे जो है बर्फ़ आके पेड़ों के ऊपर इकट्ठी हो जाती है एंड इट गिव्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल फीलिंग। और ये एक्सपीरियंस वाकई अपने आप में काफ़ी अलग है। एब्सोल्युटली प्रिटी, पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर बुशेस के ऊपर, क्योंकि फॉल का टाइम है तो जितने भी पत्ते होते हैं ना सब झड़ जाते हैं पेड़ों से, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आती हैं। बाकी ग्रीनरी तो इस टाइम होती नहीं, सब ब्राउन हो जाता है। तो जिस दिन फुल स्नो पड़ जाए ना, ऐसी ब्यूटी निकल आती है। बस अभी थोड़ी देर में ऐसे खूब सारी गाड़ियाँ निकलेंगी, पोल्यूशन हो जाएगी और सब जो है धुआं धुआं होकर ना थोड़ा कीचड़ टाइप हो जाएगा। बट अभी क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, इट्स एब्सोल्युटली सीरीन। Since I was a child, now it's showing its ugly face. What can I do? बस जी अब टेस्ट वेस्ट करवाइए तो चलिए। Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets. ये ऐसे बर्फ के पहाड़ बनाते हैं, सफाई कर रहा है भाई, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। टचलेस सिस्टम है ना यहाँ पे। यहाँ पे जी लाइन लगी हुई है, अभी एक फॉर्म वगैरह देंगे जो भरना है इन लोगों की तरह। उसके बाद फिर नंबर आ जाएगा अपना। स्वाब जो है मेरे ख्याल से नाक वाला के मुंह वाला, ये पता नहीं अंदर शूटिंग कर पाऊंगा कि नहीं। टेस्ट की परमिशन मिलेगी तो, बट यार करवा के बस अब निकलना है यहाँ से। तो जी फाइनली टेस्ट तो हो गया, मगर नाक वाला हुआ है। 10-10 सेकंड के लिए नाक के अंदर ऐसा लगता है ब्रेन तक टच कर दिया। मेरे को बीच में छींक आ रही थी, बड़ी मुश्किल से रोकी, बड़ा एम्बैरसिंग था बट हो गया। अब जी जरा ड्राई फ्रूट है, रिश्तेदारों का सामान थोड़ा लेना है, गिफ्ट लेने हैं। भाई बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कनाडा से मामा चाचा आ रहा है, कुछ ले गया आएगा, तो इसलिए कॉस्को। यहाँ पे कोई साइड दे देना तो आप थैंक यू करते हुए जाते हैं। यहाँ पे कॉमन कर्टसी के अंदर आता है। ये तो नाक ही पहननी शुरू हो गई है क्योंकि इतनी अंदर तक डाल दिया उन्होंने।
अब जी यहाँ पे ना बड़ा ही सोच समझ के हिसाब से चलानी पड़ती है गाड़ी, क्योंकि इतनी ज्यादा आइस है। आइस यानी कि वो बर्फ जो रात को पिघल के फिर जम गई है, तो उसमें पहिए बहुत फिसलते हैं। तो अगर आपने हल्का सा भी तेज कट मार लिया ना स्पीड पे, तो पीछे वाले पहिए फिसल जाते हैं और बंदा ड्राइववे पे चढ़ जाता है, मतलब जो पार्टीशन डिवाइडर होते हैं उनके ऊपर। तो इसीलिए बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे, यहाँ पे स्पीड का कोई काम नहीं है। वो अलग बात है कि आज टेम्परेचर जो है ना पॉजिटिव में जाने वाला है, 1-2 डिग्री तो एटलीस्ट सड़क से स्नो पिघल जाएगी, बाकी तो ऐसे ही है। मेवे हैं, काजू बादाम बढ़िया होते हैं। अरे वाह, आम पापड़ सूखा। सबके लिए ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, 2 काजू ले लिए और साथ में अखरोट ले लिए, क्योंकि ये चीज़ें बांटने में बढ़िया रहती हैं। ड्राइड क्रैनबेरी और ये थोड़ा सा नट्स का मिक्स ले लिया है, और बच्चों को तो इन चीज़ से कोई मतलब होता नहीं, तो सबके लिए जो है ये ले लिए हैं चॉकलेट्स, ताकि जाके थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। और ये रीस आती है, बेसिकली M&M की तरह होती है, बट कहते हैं कि उससे अच्छी होती है, तो इसलिए थोड़ी सी ये भी ले लिए। आम पापड़ भी ले लिए, बच्चे खुश होने चाहिए। पर ये मेरे को बचपन में बड़ी पसंद थी, बड़ी मीठी होती है, पर ले जाता हूँ थोड़ी थोड़ी करके बांटूंगा। बहुत सारी है, इतनी सारी तो नहीं दूंगा, बट फिर भी। सुबह सुबह आ गया था जी, तो लाइनअप नहीं था, अब तो लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं यहाँ। एक तो चश्मे पे ओस आ जाती है ना, बड़ी प्रॉब्लम है। उतार के चलाओ तो गैर कानूनी है, पहन के चलाओ तो दींदा कख नहीं। अब एक प्रॉब्लम और हो गई है कि ये जो सेल्फी स्टिक जो मैं ले गया था 360 कैमरा के लिए, ये एक्चुअली आ गई है छोटी वाली, सिर्फ 70 सेंटीमीटर है जहाँ तक मेरा ख्याल है, बट अपने को चाहिए 120 वाली, तो इसीलिए अब ये वापस करके आनी है। बट शुक्र है जो यहाँ पे हेनरी स्टोर है वहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये हो जाएगी रिटर्न, वो आ जाएगी, और बस अब ये वाला काम करके आना है। तो इसलिए अब ज़रा चला जाए फिर से बाहर, क्योंकि बज गए दोपहर के तकरीबन 4, अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए ये काम निपटाऊँ। एक ही वाइपर चल रहा है, क्योंकि दूसरा तो मैंने सुबह बर्फ साफ करने के लिए यूज कर लिया, वैसे वाइपर बंद ही हो गया था। गाड़ी अभी जवाब दे गई है, अगला समर ये नहीं खींचेगी। अगली बार जब वापस आऊंगा तो देखता हूँ कोई छोटा मोटा ढूंढूंगा अपने लिए कम्यूट करने के लिए। बट फिलहाल तो इंडिया में गाड़ी चलाने की बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि इतना टाइम हो गया अपनी ऑडी नू हाथ नहीं दे पाया, बस अब इंडिया जाके वो फील जरूर लेनी है। बट फिलहाल ये वाला काम निपटा लूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जब ड्राइव टेस्ट होते हैं ना, तो बताते हैं कि स्टीयरिंग को आपने दोनों हाथ से पकड़ना है। एक हाथ से पकड़ो ना तो पॉइंट कट जाते हैं, तो ऑफिशियली कहते हैं कि थम्स आपके ऐसे हो, यूं पकड़ा होना चाहिए। और आप जब ड्राइव टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमेशा आपको दिखाना चाहिए कि आप अलर्ट हैं, साइड व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर, सारे मिरर्स चेक कर रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं। आई हैव टू टर्न राइट ऑन टॉमकिन रोड, और अब मेरे को लेन चेंज करनी है, तो मेरे को पहले पीछे वाले शीशे में देखना है, फिर साइड वाले में, और फिर शोल्डर चेक करनी है। क्योंकि कई बार यहाँ पे ना गाड़ी के साथ एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, पीछे से गाड़ी आती हुई नजर नहीं आती, मैनुअल शोल्डर चेक करना जरूरी होता है। कैमरा स्टोर आ गया जी, कैंडी लैंड, बट सैडली मैं अंदर नहीं जा सकता, मन बहुत ज्यादा है, बट अब वेट करनी पड़ेगी। अगले पैसा भी जो है ना वेट कर रहे हैं कि इनका सामान बाहर आके मिल जाए। कर्ब साइड पिकअप बोलते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियोस में बताया था, सामने लिखा भी हुआ है।
मिल गई जी, ये है ना बड़ी वाली, इससे काम सही चल जाएगा। और बस अभी रिसीट लेनी रह गई है, वो मैडम लेके आ रही हैं। नाउ वी आर टॉकिंग। आहा, बाकी तो ठीक है, नज़र कख नहीं आ रहा है, बस जोश आ जाती है। बस ये यूज़ करके ना जो है बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनानी है। और प्राइस में डिफरेंस सिर्फ $3 का, वो 26 की थी, ये 29 की। और फाइनली जी अब अपने देश वापस जाने की सारी तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई हैं, सारी इक्विपमेंट इकट्ठी हो गई, बस अब कल सुबह फाइनली पैकिंग करनी है और फ्लाइट ले लेनी है। आई जस्ट होप कि आपको अभी तक की इस साल की कनाडा की जर्नी बड़ी पसंद आई होगी। एंड नाउ आई विल ट्राई टू ऐड मोर कंट्रीज एज थिंग्स ट्राई टू ओपन अप। अब कोविड की जैसे जैसे वैक्सीन आती जा रही है और रिस्ट्रिक्शंस खुलती जा रही हैं, थोड़ा और ट्रैवल बढ़ाएंगे, थोड़ी पर्सनल लाइफ भी बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा एक मिक्स जो था वो जनरेट किया। और ओवरऑल इस साल में कनाडा के कंटेंट ने, जनरल कंटेंट ने, मोटर होम, फैमिली, एवरीथिंग वेंट रियली वेल। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए। 99.99% ऑफ द कमेंट्स वर रियली रियली मोटिवेटिंग, वेरी हेल्पफुल पूरी फैमिली के लिए। भाई का चैनल शुरू करवा दिया, निखिल ने चैनल शुरू कर लिया, जीशा ने भी अब शुरू किया है। मैं उससे मिल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सोशल गैदरिंग, किसी से भी मिलना जो है ऑफिशियली इट्स नॉट अलाउड, तो इसीलिए वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग टुगेदर। बट अब इंडिया जहाँ के रोड ट्रिप, बहुत सारे लोगों के इंडिया से कमेंट्स आ रहे हैं, इफ़ यू आर कमिंग हेयर अरेंज अ मीटअप, बट कोविड के दौरान वो हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग अपनी अपनी सिटीज़ में बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं। थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। अभी जाके बस फाइनली जेड़े भाई ने लेने हैं ना सानू उसके साथ फिर जाके प्लानिंग करता हूँ। कल परसों की वीडियो में आपको स्पेशल फ्लाइट, स्पेशल टेक्निक्स के कैसे मैंने जुगाड़ करके जो है नई नई टेक्निक से मैं बुकिंग कराता हूँ और अच्छी डिस्काउंटेड, सस्ती या फिर फ्री डील्स ले लेता हूँ एयरलाइंस पे, फिर चाहे वो प्रीमियम बिजनेस क्लास ही क्यों ना। ऑल ऑफ दैट कमिंग इन व्लॉग्स फ्रॉम टुमारो। इंडियन रोड ट्रिप होपफुली विल बिगिन। फैमिली से मिलवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब जनवरी 2021 के लिए प्लान करी हैं। ये साल आप लोगों की बदौलत बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट फ्रॉम मी एंड ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। और आई होप आप सबके लिए भी नया साल, सबके लिए 2021 एटलीस्ट अच्छा। और ये वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक एंड शेयर करते जाइएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन, क्योंकि मोटिवेशन उसी से मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।